तो 26 लोगों को, और अगर सही से बोलूँ तो 26 हिंदुओं को पहलगाम में, कश्मीर में चुन चुन के मार दिया। कसूर क्या था कि वो हिंदू थे। ज़रा एक बार सोचो दोस्तों इस चीज़ को कि कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, कोई कपल हनीमून पे आया हुआ है, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं, लीजर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। उन्हें वहाँ पे चिन्हित किया जाता है, उन्हें उनका नाम पूछा जाता है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, उन्हें बोला जाता है कलमा पढ़ के सुनाओ। अगर वो नहीं बता पाते हैं उन्हें मारा जाता है। मारने से पहले कंफर्म करने के लिए कि ये हिंदू ही हैं, उनकी पैंट उतारी जाती है और लास्ट में पता लग जाता है कि ये हिंदू हैं, किसी और धर्म से नहीं है, उन्हें मार दिया जाता है। जितनी कड़ी से कड़ी निंदा इस एक्ट की जाए उतनी कम है। मैं ये वीडियो 2 दिन पहले बनाने वाला था दोस्तों, पर हुआ ये कि माई ब्लड वॉज बॉइलिंग विद एंगर, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। एंड जब भी आपके इमोशंस आपके ऊपर टेक अवे कर लेते हैं उस टाइम पे आपको वहाँ से साइड हो जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से थोड़ा साइड हो गया। मैंने कहा इस टाइम पे मैं कुछ भी बोलूँगा सेंसिबल नहीं होगा। तो आज आपके साथ अगर मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँ, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इन आतंकियों ने क्या मैसेज दिया। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। एक सिक्योरिटी फेलियर तो था वहाँ पे, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे सिक्योरिटी फेलियर नहीं होता। कश्मीर एक वल्नरेबल स्टेट है, वल्नरेबल एरिया है, वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी मैन खड़ा है। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 2000 टूरिस्ट गैदर हुए थे, वहाँ पे कोई लोकल पुलिस वाला भी नहीं था, लोकल आर्मी मैन भी नहीं था। तो ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। एंड यू कैन पॉइंट आउट दैट इट वॉज ईजीली आर सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन जो सबसे बड़ी सोचने की बात है कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, क्या वहाँ पे आप हिंदुओं को चुन चुन के मारोगे? मतलब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आज जो हो रहा है, वो इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि कल को अगर आप सिक्योरिटी नहीं मुहैया करा पाओगे तो हिंदुओं को मार दिया जाएगा। कुछ वक्त पहले एक लीडर ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देख लेंगे। तो आपने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, आपने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो क्या संदेश जा रहा है? हर टाइम पे तो हर जगह सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो सकती। दिस इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल कि आप हर टाइम पे तो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पाओगे। मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इसके अंदर सिक्योरिटी लैब्स था, वो जस्टिफाइड नहीं है। इस बात की जांच होनी चाहिए। पर कल को आज कश्मीर में सिक्योरिटी नहीं थी, इन्होंने मारा। पश्चिम बंगाल में नहीं प्रोवाइड हो पा रही हिंदुओं को सिक्योरिटी, ये मार रहे हैं। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई, मारना चालू हुआ। तो इन जिहादियों की मेंटेलिटी समझो। क्लियर कट इंडिकेशन है हिंदूज के लिए कि भाई बटोगे तो कटोगे, और ये हो रहा है। आपको एक रहना पड़ेगा अगर आपको सेफ रहना है, और कुछ नहीं है चारा आपके पास। यू ओनली हैव वन ऑप्शन, बी यूनाइटेड। इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ, जस्ट गेट यूनाइटेड अगेंस्ट दीज जिहादीज। अब यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अपने आप को कोई प्रो मुस्लिम होने का बड़ा टैग देते हैं। तो आई थिंक दैट ये जो लोग हैं ये मुस्लिम्स के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिहादीज़ हैं दोस्तों, ये प्रो मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम्स के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप एक बार ये सिचुएशन समझो। मैंने कश्मीर के ऊपर पूरी रिसर्च करी है, अपनी डिसर्टेशन भी एलएलएम डेज़ के ऊपर इसी पे लिखी थी। 2017 से 2023 तक काफ़ी कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। 2022 और 2023 के अंदर एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु हैव विजिटेड द कश्मीर वैली इन 2017 वाज 1.46 करोड़, विच सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 2.11 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2022। जब आपकी 370 एब्रोगेट होती है उसके बाद साफ दिखता है कि नंबर ऑफ स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स आर रिड्यूसिंग, टूरिज़्म बढ़ रहा है। अब जब टूरिज़्म बढ़ रहा होगा तो बहुत से लोग हैं जिनकी रोजी रोटी भी टूरिज़्म के साथ जुड़ी होगी, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही होगी। अब जब उनके घर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो अपने बच्चों को पत्थर उठाने के लिए नहीं भेजेंगे। 500 रुपये के अंदर पत्थर नहीं मारेंगे वो। एक झटके में एक अटैक होता है, टूरिज़्म ख़त्म। बहुत से जो लोग हैं जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स हैं, जो टूरिज्म से जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी रोजी रोटी ख़त्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़त्म। दे वांट कि कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, ताकि कश्मीर ऐसे ही बना रहे। ये लोग पत्थर उठाएं,
सेना पे पत्थर मारें और ये लोग पिटें ताकि इनके ट्रैप के अंदर फंसे रहें। तो ये लोग सबसे पहले तो कश्मीरी के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है, कश्मीरी लोगों के दुश्मन है। उसके बाद किसी के दुश्मन है तो हिंदूज के दुश्मन है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इनका नैरेटिव क्या है, क्या ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि जो आर्मी को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए वो करेगी, इनके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर जितनी गोलियां मारनी चाहिए उतनी मारी जाएंगी, इनकी खोपड़ी में गोलियां भरी जाएंगी जो बिल्कुल भरनी चाहिए। जो लोग इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूँगा। खैर शब्द नहीं बयान कर सकते। आई नो कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी बर्बाद होगी, उनकी फैमिलीज़ पूरी तरीके से उजड़ गई है। इस इवेंट के बाद जो इनकी लाइफ है वो इस इवेंट से पहले और इस इवेंट के बाद डिस्क्राइब करी जाएगी। शायद कुछ लोगों की न्यूली शादी हुई है, उनकी जो वाइफ्स हैं अभी अभी उनकी शादी हुई है, उनकी पूरी लाइफ उजड़ गई। कुछ लोगों ने अपना बेटा गंवा दिया, शायद कोई सोल अर्निंग मेंबर था फैमिली का, वो चला गया। आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपथीज फॉर देम, द पीपल हु हैव डाइड, द डिपार्टेड सोल्स, and I have a lot of sympathies and I have a lot of prayers for their families also. I know sympathies and prayers से कुछ नहीं होगा, but this is what I can say. At the end, I'm very much hopeful कि इन आतंकियों के साथ जो होना चाहिए वो इनके साथ बिल्कुल होगा। इनको जो अंजाम इनका होना चाहिए, जिस जगह पे इन्हें पहुंचाया जाना चाहिए इन्हें पहुंचाया जाएगा। थैंक यू।